Hey everyone, my name is Utkarsh Verma and I'm your psychology mentor at Study Capital. In today's video, we will be going to talk about basics of research methodology. So, आपने मेरे काफ़ी सारे वीडियोस देखे होंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, बट आज के इस वीडियो में मैं रिसर्च को एकदम बेसिक स्क्रैच लेवल से आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप लोग ऑलमोस्ट हज़ारों बार पढ़ोगे या सुनोगे जब आप स्टैटिस्टिक्स या रिसर्च मेथोलॉजी को एनकाउंटर करोगे. ऑलराइट, सो बिफोर स्टार्टिंग मेरा जो न्यू फाउंडेशन बैच है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. एंड अगर आपको नेक्स्ट ईयर CUET 2025 की प्रिपरेशन करनी है साइकोलॉजी की, या फिर अगर आप गेट्स एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए प्लान कर रहे हो, या फिर और भी अदर जो आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के एग्जाम्स होते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम होते हैं, अगर आप लोग उन सबको टारगेट कर रहे हो, सो दिस कैन बी अ गो टू कोर्स बिकॉज ऑफ 5 to 6 इंपॉर्टेंट फीचर्स. पहला है लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं इसमें. अदर देन दिस आपको मिलती हैं इसमें रिकॉर्डिंग्स हर एक क्लास की विद PPTs, शॉर्ट नोट्स एंड 1-to-1 मेंटोरशिप सेशंस. हर सैटरडे को हमारी डाउट सेशन क्लास होती है जहाँ पे उस वीक में हमने जितनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं उस सब का डाउट क्लियरेंस एंड रिवीजन होता है. इसी के साथ साथ आपके वीकली टेस्ट होते हैं और आपका नेक्स्ट ईयर जो मॉक टेस्ट सीरीज होगी वो भी इसमें इंक्लूसिव है. एंड बैच खत्म होने के बाद भी आप मुझसे कनेक्टेड रहते हो. आपको कोई भी डाउट आ रहा है, यू कैन जस्ट आस्क मी ऑन द व्हाट्सएप और यू कैन जस्ट कॉल मी. सो ये सारे फीचर्स होते हैं. ऑलराइट, नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक बेसिक्स ऑफ रिसर्च मेथोलॉजी. बट द क्वेश्चन इज व्हाट इज रिसर्च एंड व्हाट डू यू मीन एक्चुअली बाय मेथोडोलॉजी. सो ये दो वर्ड से मिलकर बना है बेसिकली रिसर्च एंड मेथोडोलॉजी. ऑलराइट, अब इसको हम एक एक करके ब्रेक डाउन करते हैं कि किस किस तरह से आपको चीजें समझनी है. पहला हमारा वर्ड है एक रिसर्च, ऑलराइट, और दूसरा हमारा एक वर्ड है मेथड्स या मेथोडोलॉजी. अब ये दो चीजों से मिलकर बना है रिसर्च मेथड्स. व्हाट इज रिसर्च? जब भी आप रिसर्च का मतलब पढ़ते हो तो पीपल जनरली कंफ्यूज इट वाइल की सर्च और रिसर्च. राइट, टर्न रिटर्न, राइट, राइट रीराइट. तो जो चीज हो चुकी है उसका ऑपोजिट, यानी हमने कभी कुछ सर्च किया था तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? रिसर्च. राइट, आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग पढ़ रखी है, आप उस पर रिसर्च कर रहे हो. क्यों? क्योंकि उस पर ऑलरेडी काम हो चुका है, आप उस पर फिर से काम कर रहे हो. बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन. रिसर्च एक्चुअली एक रूट वर्ड है रिसर्च, जिसका रियल मीनिंग होता है टू स्टडी समथिंग इन डेप्थ. तो अगर किसी चीज को आप बहुत डिटेल में पढ़ते हो, when you study anything in a very detailed manner, then that called as research. अब research का मतलब पता चल गया, that in depth study, in depth study. अब in depth study तो हो गई है, लेकिन इसके बाद what is methodology? अब methodology का मतलब होता है ways और procedures. किस तरह से आप उस रिसर्च को करते हो. इफ आई से कि यू नीड टू गो टू द लखनऊ एंड फाइंड दिस शॉप, आपको लखनऊ जाना है, शॉप फाइंड आउट करनी है. सो योर रिसर्च टॉपिक विल बी टू फाइंड आउट दैट शॉप. बट द मीडियम यू विल चूज, द वेज यू विल चूज, आप ट्रेन से जाते हो, बस से जाते हो, वाटरवेज जाते हो, चल के जाते हो, साइकिल चलाते हो, आप रास्ते में क्या क्या चीजें खाते पीते हो, कहाँ कहाँ रुकते हो, रेस्ट करते हो, हर एक चीज जो एक लेमैन टर्म्स में बोलोगे, दोज विल बी योर मेथड्स. तो methods and research are basically two related but different things. अब इसी में छोटा सा कंसेप्ट आता है आपका स्टैटिस्टिक्स का. स्टैट्स क्या होता है एक्चुअली? स्टैट्स और रिसर्च कोई अलग अलग चीज नहीं है. रिसर्च मेथड इज अ ब्रॉडर टर्म, राइट. स्टैट इज अ सब पार्ट ऑफ इट. स्टैट्स का मतलब होता है कि जब आप किसी रिसर्च में कोई डेटा कलेक्ट कर चुके होते हो, या आपने डेटा ले लिया है ऑलरेडी, आपको करना है, तो आपके पास एक पूरा क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डेटा है. स्टैटिस्टिक्स इज बेसिकली अबाउट क्वांटिटेटिव डेटा. सो अगर आपने 100 लोगों के ऊपर कोई स्टडी करी है, सर्वे किया है, और आपके पास 100 स्कोर्स हैं, नाउ व्हाटएवर टेक्निक्स और एनालिसिस यू विल परफॉर्म ऑन दिस डेटा, दैट विल बी नोन एज स्टैटिस्टिक्स. ठीक है, लेकिन स्टैटिस्टिक्स और पैरामेट्रिक्स बहुत सारे छोटे मोटे टर्म्स हैं जिनमें आप अक्सर कंफ्यूज होते हो. ठीक है, लेट मी शो यू. ऑलराइट, अब इसमें एक चीज होती है
आपकी बेसिकली पैरामेट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. तो विल यूज अ शॉर्ट फॉर्म स्टैट्स एंड पैरामीटर. दो टर्म्स होते हैं आपके, स्टैट्स एंड पैरामीटर. ये क्या होता है? इसको समझने से पहले आपको दो वर्ड्स को और समझना पड़ेगा, विच इज योर सैंपल एंड पॉपुलेशन. ठीक है, सैंपल एंड पॉपुलेशन. सबसे पहले हम बात करते हैं पॉपुलेशन की. पॉपुलेशन कैन बी एनीथिंग जिस पे आपको इवेंचुअली रिसर्च करनी होती है, जिसके लिए आप रिसर्च कर रहे हो. सपोज दैट यू नीड टू स्टडी कि मैंगो जूस पीने से स्लीप पे क्या इंपैक्ट पड़ता है ऑन यूथ. अब आपको स्टडी किस पे करना है? यूथ पे. बट द क्वेश्चन इज कि क्या आप पूरे दुनिया के यूथ पे स्टडी कर सकते हो? ऑब्वियसली नो. पूरे इंडिया के यूथ पे स्टडी कर सकते हो? ऑब्वियसली नो. मतलब अगर आप एक नॉर्मल रिसर्चर हो, लेकिन आपको यूथ पे स्टडी करनी है. सो व्हाट यू विल डू कि आप इस पूरे यूथ के पॉपुलेशन से एक छोटा सा एरिया ले लोगे. इमेजिन करते हैं कि देयर इज 1 लाख पॉपुलेशन ऑफ यूथ एंड आउट ऑफ दिस 1 लाख यू जस्ट टेक 10,000. ठीक है, this 10,000 will be your sample. This is your population. So sample is nothing but the representative part of the population. Again, sample is nothing but representative part of population which has similar characteristics of the population. यानी जो characteristics आपकी population में होंगी, we assume कि ये चीज आपके sample में भी होती है. इसको सैंपल निकालने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, which we call it as sampling methods. इन दिस वीडियो में आपको बस एक टर्म्स से इंट्रोड्यूस करा रहा हूं कि आप जो बेसिक टर्म्स आपको रिसर्च में देखने को मिलेंगे, इन टर्म्स का मतलब क्या होता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग. बहुत सारे होते हैं, रैंडमाइजेशन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं. सो अगेन, सैंपल क्लियर हो गया, पॉपुलेशन क्लियर हो गया. व्हाट इज स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स? Any data which is related to your population is known as parameter. A to Z any data. किसी भी डेटा की अगर आप बात कर रहे हो और आप पॉपुलेशन टर्म्स में बात कर रहे हो, so that data will be known as parameter. And अगर आप कोई डेटा की बात कर रहे हो which is related to your sample, उसको हम बोलेंगे statistics. So the concept behind why you study statistics in your syllabus and not parametrics is because आप लोग सैंपल पर स्टडी करते हो. पॉपुलेशन स्टडीज होती हैं बट वो हाई स्टडीज होती हैं. आपकी यूजी पीजी हर जगह आप जो कंसेप्ट पढ़ोगे, जो आप एनालिसिस अप्लाई करोगे, विच इज ऑब्वियसली योर ऑन सैंपल. तो सैंपल पे आप जितनी भी एनालिसिस कर रहे होते हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स. बिकॉज एनी डेटा, एनी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सैंपल is known as statistics. Vice versa, any information or data related to population is known as parametrics. ठीक है, तो ये कुछ आपके बेसिक टर्म्स होते हैं. अब इसके बाद आपका एक और आप टर्म सुनोगे. यहाँ पे मैं कुछ ऐसे कनेक्शंस नहीं बना रहा हूँ. आई एम जस्ट मेकिंग यू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आप लोग अक्सर देखते रह जाओगे. एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट. राइट, एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हो लाइफ के साथ? इतना सारा क्यों एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हो? व्हाई डू एक्सपेरिमेंट्स फेल? व्हाट इज एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट इज एनी साइंटिफिक प्रोसीजर जिसमें आपका एक कॉज होता है और एक इफेक्ट होता है. यानी कि एक कॉजुअल रिलेशनशिप जब आप स्टैब्लिश करते हो किन्हीं दो वेरिएबल्स के बीच में. एक और वर्ड मैंने यूज किया, वेरिएबल. राइट, तो अभी हमने 3 वर्ड्स देखे, एक्सपेरिमेंट, कॉज एंड इफेक्ट एंड वेरिएबल. अब इन सारी चीजों को मिला के लेट मी सम अप फॉर यू. एक्सपेरिमेंट is a scientific procedure through which you conduct any research. What kind of research? You try to establish the cause and effect between two variables. यानी अगर आप ये चीज बोलते हो कि रात में कॉफी ज्यादा पीने की वजह से नींद नहीं आती है, it means you have established a relationship between two things, coffee and sleep. कॉफी की वजह से स्लीप नहीं आ रही है, राइट? बहुत ज्यादा आप थक गए हो इसलिए नींद ज्यादा आ रही है. एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है इसलिए एंजाइटी हो रही है.
These are the relationships which are cause and effect. One is causing effect on other variable. What is variable? Variable is any entity which varies and it signifies some logical value. It can be anything. Age आपका variable है, weight आपका variable है, intelligence आपका variable है. तो variable is anything which vary. चर हिंदी में बोलते हैं इसको, जो बदल रहा हो, सिचुएशन के साथ उसकी वैल्यू बदल रही हो, जो वैरी कर रहा हो. अब इन रिसर्च, इन स्पेसिफिकली एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, आपके जो दो तरह के आईवीज होते हैं, मतलब आपका एक आईवी होता है, इन आपका डीवी होता है. ये बेसिकली आपके वेरिएबल्स होते हैं, आईवी एंड डीवी. ये भी आप लोग बहुत फेमसली सुनोगे. व्हाट इज आईवी डीवी? आईवी इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and dv is your dependent variable. ठीक है, तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल. अब ये क्या होता है? वेरिएबल इज एनीथिंग व्हिच वेरीज, यानी कि अगर आप किसी को ज्यादा कॉफी दे दोगे उसको नींद एकदम ही नहीं आएगी, किसी को थोड़ा बहुत कॉफी दिया तो उसको नींद आ जाएगी, किसी को कॉफी दिया ही नहीं तो उसको नींद ठीक ठाक आएगी. कोई अगर बहुत ज्यादा थक गया है तुरंत ही सो जाएगा, नॉर्मली थका है तो नॉर्मली सोएगा, एकदम ही नहीं थका है तो मे बी सोए ही ना, जब एकदम फ्रेश फील करे. सो देयर इज सम रिलेशनशिप बिटवीन टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल. इन द सिचुएशन ऑफ कॉफी एंड स्लीप, कॉफी के ऊपर आपकी स्लीप डिपेंड कर रही है, राइट? द अमाउंट ऑफ कॉफी यू विल इनटेक will determine the quality of your sleep. So can we say that sleep is dependent on coffee, right? आपकी नींद कॉफी पे डिपेंड हो रही है. So in other words, your sleep is DV. आपका sleep dependent variable है. If I say the socio-economic status of a person determines his intelligence, एक इंसान का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है, उसके बेसिस पे उसका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, उसका आईक्यू डिटरमाइन होता है. तो इन द सेंटेंस इटसेल्फ आई एम सेइंग कि आईक्यू इज डिपेंडेंट ऑन एसईएस. तो यहां पे आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा वो स्लीप होगा. इस वाले एग्जांपल में डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन, आईक्यू. अब डीवी इज बेसिकली व्हाट इज बीइंग मेजर्ड. जो आपका डीवी होता है, इट इज बेसिकली जो आप मेजर करते हो, ठीक है? डीवी क्या होता है आपका? डीवी आपका मैनिपुलेट किया जाता है. These terms are important for your exam. मैं ऐसे ही इन टर्म्स को यूज नहीं कर रहा हूं, ये आपको जब आप बुक पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो उसमें यू विल फाइंड दीज वर्ड्स, ठीक है? तो मैनिपुलेट और मेजर में क्या डिफरेंस होता है? मेजर, यू कैन अज्यूम कि हम कोई चीज को नाप रहे हैं, तो जो चीज नापी जाती है, मेजर की जाती है, दैट इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग. अगर मैं अपना वजन नाप रहा हूं तो माई वेट इज डिपेंडेंट ऑन वेरियस फैक्टर. वन फैक्टर इज कितना खाना मैं खाता हूं. ऑब्वियसली बहुत ज्यादा खाना खाने लगूंगा, मोटा हो जाऊंगा, मेरा वेट बढ़ जाएगा. एकदम ही खाना बंद कर दूंगा, एकदम हड्डी भर का हो जाऊंगा, दुबला हो जाऊंगा, वेट कम हो जाएगा. सो माई वेट विच इज बीइंग मेजर्ड इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग. दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल. ठीक, आप कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे हो, देयर विल बी डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल. व्हाट इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल? व्हाट इज बीइंग मैनिपुलेटेड, यानी कि जो चीज रिसर्चर कंट्रोल करता है, कंट्रोल्ड, कंट्रोल बाय रिसर्चर. ठीक है, ये रिसर्चर कंट्रोल करता है. कैसे करता है कंट्रोल? जितना ज्यादा मैं कॉफी आपको दूंगा उतनी ज्यादा आपकी स्लीप इंपैक्ट होगी, राइट? सेम ओल्ड एग्जांपल, मैंने 1 कप कॉफी दी, आपकी स्लीप इंपैक्ट हुई. मैंने 2 कप कॉफी दी, और ज्यादा इंपैक्ट हुई. 3 कप दी, और ज्यादा इंपैक्ट हुई. इट मींस आई एम मैनिपुलेटिंग द अमाउंट ऑफ कॉफी यू आर टू बी गिवन, राइट? कि जो कॉफी आपको मिलने वाली है उसको मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं. सो दिस कॉफी विल बी योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. इस तरह से आईवी और डीवी का कंसेप्ट स्टैब्लिश होता है. आईवी इज व्हाट? व्हिच इज बीइंग मैनिपुलेटेड बाय द रिसर्चर.
DV is what? Which is being measured by your researcher. So this is the concept of IV and DV. So ये कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं आपके जो रिसर्च में आप लोग पढ़ोगे. एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है बेसिकली रिसर्च डिजाइन. रिसर्च डिजाइन का अब ये क्या होता है? रिसर्च डिजाइन बेसिकली मतलब ये होता है कि आप कभी कोई रिसर्च प्लान करते हो तो देयर मस्ट बी समथिंग अ ब्लूप्रिंट कि आप क्या करोगे, पहले क्या करोगे, बाद में क्या करोगे. एंड देयर आर सम डिजाइंस, देयर आर सम मैप्स कि अगर आपको इस तरह का घर चाहिए तो हियर इज द मैप. अगर आपको 3 स्टोरी बिल्डिंग चाहिए, हियर इज द मैप. सो इन रिसर्च बेस्ड ऑन योर नीड्स, एक रिसर्चर के नीड क्या होते हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देयर आर सम रिसर्च डिजाइन. कि अगर आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है, कोर रिलेशनल डिजाइन करना है, कासी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन करना है, so there are various designs which are basically the blueprint of your research. कि research किस तरह से होगी. there is a design कि आपको पहले ये करना है, then ये करना है. there are steps, there are certain procedures, there are certain conditions कि अगर आपके रिसर्च में ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं then only you can administer a research design. तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं अपने कोर्स में बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ. यहाँ पे अगर मैं बहुत सारी चीज़ें अनकनेक्टेड फॉर्म में पढ़ा लूंगा तो आपको समझ नहीं आएंगे सही से. तो दिस वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन वीडियो कि इस तरह के देयर आर हंड्रेड्स ऑफ टर्म्स जो अगर आप लोग कोई बुक पढ़ रहे हो या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखोगे तो यू विल फाइंड इट देयर आर मेनी मोर टर्म्स जो आप लोग को बार बार एनकाउंटर हो रहे हैं. जैसे सोशल जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, वेरिएंस होता है, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल डेविएशन, ये सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं तो बहुत बार रहे हैं हम लोग, मतलब पॉइंट इसके में समझ नहीं आती ये चीजें सही से. सो अगेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट ईयर CVT एग्जाम्स you can join my course. My course is live right now and you can join as soon as possible because जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आ रहा है आपके पास आपके फाइनल ईयर प्रिपरेशन का तो प्रेशर है ही, प्लस फाइनल ईयर एग्जाम्स के बहुत सारे प्रेशर होंगे आपके ऊपर. एंड साथ ही साथ आपके फैमिली फंक्शंस, ठंडी में वैसे ही पढ़ाई का मन नहीं करता है तो चैलेंजेस बहुत सारे हैं and time is very short. So do not waste any further time. You can join my course. See you soon in the class.